हम सबका सौभाग्य है सीधी जिला और सिंहावल विधानसभा, इस सीधी और सिंहावल के लोगों का प्रेम ऊपर हेलीकॉप्टर से देख के ऐसा लगा जन समुद्र आ गया। जन समुद्र, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको। बड़ी संख्या में बहनें बैठी हुई है। जहां तक निगाह जा रही थी, रोड भरा हुआ, कार्यक्रम की जगह पूरी, और जिस प्रकार से आपका प्रेम उमड़ा, मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा और सीधी में विकास की गंगा हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ के पालक और या प्रभारी मंत्री श्रीमान जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जायसवाल जी का भी करें। माननीय मंत्री राधा सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन, और डॉक्टर साहब ने भी, माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन। हमारे डॉक्टर साहब हमारे अपने प्रेम भाव से, लेकिन अपने ढंग से अब लगता मंझ गए। सांसद जी एक एक करके अपनी मांग भी बता रहे थे और बात भी रख रहे थे। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक श्रीमती प्रीति पाठक जी, आपके भी कई सारी सौगातें इसी मंच से भी दे रहे हैं। माननीय वरिष्ठ नेता, संगठन के भी नेता रहे, विधायक माननीय कुंवर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। राजेंद्र मेश्राम और राम निवास शाह जी, दोनों नेताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देव कुमार जी, सुंदरलाल शाह जी, शारदेंदु जी, कांतदेव सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य जी, पूर्व विधायक सुभाष जी, हमारे पूर्व वैसे तो प्रदेश मंत्री और हमारे युवा नेता राजेश पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मंजू सिंह जी, नाम तो बहुत सारे, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। हमारे डॉक्टर अजय पाठक जी, अजय जी से कहां गए अजय भाई, आपके दोनों, अजय पाठक जी और अजय सिंह जी, सबका अभिनंदन। और हमारी माता बहनें और भाई बहनों के साथ आज की सभा में आपकी उपस्थिति बता रही है कि आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में क्या क्या देवताओं के नाम हैं, लेकिन कोई नाम लेने के बजाय सोने की नदी, सोन नदी और सोने जैसी सीधी की जनता को प्रणाम कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जनता का जैसा जिला, जैसा नाम, वैसे ही लोग और वैसे ही आनंद के साथ मैं मान के चलता हूं। आज जब आपके बीच में आया हूं तो कितनी सारी चीजों की बात कर सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी संकट दूसरे कारण से है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपके बीच बात कर रहे हैं तो जनता के बीच जनता की सौगात देने का मौका आया। तो हमारे डॉक्टर साहब, माननीय सांसद जी, 213 करोड़ की लागत से जोरदार लोकार्पण, भूमि पूजन आपकी सीधी के लिए किए जा रहे हैं। और कितने प्रकार के काम, 11 करोड़ की लागत से 11 क्या 11.5 हो गया, एक बगिया मां के नाम। कितना अच्छा कार्यक्रम है। एक बगिया अर्थात 1 एकड़ में कोई बगीचा हमारे किसान भाई बहन लगाएंगे, उसकी 1 एकड़ की जमीन के अंदर आप बगीचा लगाओगे तो शुरू साल से लगाकर के 3 साल तक हम सब किसान भाई बहन हैं, हमको मालूम है अगर हम शुरू में फल का कोई वहां वृक्षारोपण करते हैं तो नुकसानी होती फसल की। ऐसे में सरकार के माध्यम से 3 साल तक आपको उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि आपका पूरा बगिया बन जाए और अपना परवारा काम हो जाए। अब आप बताओ, 2 लाख रुपया 3 साल में 1 एकड़ के लिए दे करके आपका 3 साल में बगीचा हो गया तो अपने आप ही लाभ मिलेगा, और 1-2 बगिया नहीं। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है, सीधी के अंदर 11.5 करोड़ की बगिया बन रही। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से, बड़े पैमाने पर। और 133 करोड़ के माध्यम से हमारे 30 विकास कार्य
जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं। मुझे मालूम विश्वामित्र जी कह रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में काम हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोग काम करते भी नहीं, काम करने का उनका तरीका भी ऐसा ही और काम करने की भावना भी नहीं रहती। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगातें गिन रहा हूं और देख रहा हूं कि सिंहावल में नवीन परियोजनाएं 100 सब मिलाकर के अब नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 68 करोड़ के लोकार्पण और लगभग 133 करोड़ के भूमि पूजन और सौगात पे सौगात तो इतनी सारी कि आप नाम बताओ तो 2-3 अलग अलग विधानसभाओं को जरूर बता दूंगा। सिंहावल के अलावा 15 करोड़ 75 लाख की लागत से ये कुंवर सिंह जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? धौनी के लिए जोरदार अभिनंदन। पंचायत के नवीन पंचायत भवन का भूमि पूजन यहीं से कर रहा है। जोरदार अभिनंदन कुंवर सिंह जी की विधानसभा के लिए। मझौली और कुसुमी दोनों आप ही की है। 2 जनपद के नए भूमि पूजन आपके यहां हो रहे हैं। और सीधी बालक बालिका छात्रावास, ये सीधी की विधानसभा की विधायक कौन है? रीति पाठक जी है क्या? जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। यहां पर 26 करोड़ 31 लाख की लागत से आपके यहां पर ये बालक बालिकाओं के छात्रावास, हमारे भांजे भांजी पढ़े लिखे, उनको रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो बच्चे बच्चियों के लिए भी। उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। लाडली बहनाएं बैठी है और किसान भाई भी बैठे। बहनों चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन सभी लाडली बहनों के लिए भी। लाडली बहनों के लिए मकर संक्रांति आ रही है। संक्रांति हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बहनों के लिए हमारी सरकार हमेशा नारी सशक्तिकरण की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, ये लंबे समय तक सरकार चलाई और देने के नाम ठन गोपाल, मदन गोपाल, भारत माता की जय, केवल वोट लेते रहिए, वोट ही वोट चाहिए और देने के नाम झूठ का पिटारा। आप बताओ, लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, एक पैसा बहनों के हाथ में नहीं दिया। जब हमारी सरकार ने कहा कि हाँ हम बहनों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, तो बहनों के लिए भी, और आप में से किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती होगी, मोदी जी की और हमारी सरकार के हाथ खड़े करके बताओ किस किस को मिलती है किसान सम्मान निधि? आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए भी 6000 राज्य सरकार से और 6000 मोदी जी के। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करी। एक एक किसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक किसान परिवार के घर में हर महीने 1000 रुपया देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और लाडली बहनों के लिए जिनको राशि मिलती, हाथ खड़े करो बहनें जिनको लाडली बहना की राशि मिलती। अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी संख्या में जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। 1500 रुपया महीना, अर्थात एक साल में 18,000 रुपया एक बहन को मिल रहा है। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। आज अपने कई घरों में लाडली बहनों को जब पैसा पहुंच रहा है तो बहनें सिलाई मशीन खरीदती है, घर में नई आमदनी का रास्ता ढूंढ रही, कोई गोमाता ले आई, कोई नई योजना बना करके अपनी जिंदगी में घर परिवार के लिए पैसा दे रही। अब जिया जी कुछ दे न दे, उनका भाई हर महीने आपके पास पैसे पहुंचा रहा है। ये हमारी बहनों को प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। ये कांग्रेसी कह रहे थे भाई दूज पे आपने देने का बोला और नहीं दिए। मित्रों, ये कांग्रेसियों से बोलो, आंखें हो तो देख लो, हर महीने पैसे आ रहा है बहनों के खाते में। ये हमारी और बहनों के बीच की प्रतिबद्धता है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। बहनों के लिए हर साल पैसे देते देते लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने अकेली लाडली बहनों को दिए और ये लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे। हमको हमारा नियम, हमारी भावना और हमारे इस व्यवस्था का हिस्सा। बहनों के लिए चिंता मत करो।
और सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। अभी अलग से उद्योगों में बहनों को मौका दे करके 5,000 रुपया महीना तक कारखाने में देने वाले हैं। ये हमारी बहनों के लिए करने वाले हैं। रोजगार आधारित काम, बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। और किसान भाइयों के लिए तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। और अभी हमारे बीच में से हमारी बहन राधा सिंह जी कह रही थी कि किसानों को सिंचाई का पानी थोड़ा इधर भी मिल जाए। कहां मिल जाए? सिंहावल तरफ। मैंने कहा हमारी सरकार में, याद रखना, 2002-03 तक 55 साल के आसपास कांग्रेस की सरकार रही। बीच की 2 बार की सरकार 2-2.5 साल की पटवाजी की छोड़ दो, जनता पार्टी की, तो लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन सिंचाई आधारित रकबा कितना रहा? अब मध्य प्रदेश के बनने के बाद केवल 7.5 लाख हेक्टर। कहां इतना बड़ा प्रदेश? और नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां इस राज्य से निकलती है। हमारे राज्य के बलबूते पर सोन, नर्मदा, केन, बेतवा, कालीसिंध, पार्वती, चंबल, ताप्ती, ये सारी नदियां हमारे यहां से निकलती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार सबका उपयोग करते हुए किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। एक अकेले इसी 2 साल में जो 55 साल में किया, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टर तो सिंचाई हमने 2 साल में करवा दी। यह हमारी सरकार की योजना है। और माननीय मोदी जी के माध्यम से केन, बेतवा, पार्वती, कालीसिंध और ताप्ती मैया महाराष्ट्र सरकार के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मिलकर के नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अभी तक हमने 55 लाख हेक्टर में सिंचाई करवाई है। उसको 5 साल में 100 लाख हेक्टर तक कराने वाले हैं। 100 लाख हेक्टर तक, एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। चिंता मत करना बहन, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे किसान भाई बहनों के लिए अपनी योजना है। और जिनके घर में गाय भैंस पाल करके दूध उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी हमारी योजना है। अरे जिसके घर गाय, वो घर घर गोपाल। हमारी तो इस देश की संस्कृति भगवान राम और कृष्ण से जुड़ती है। हमारे ही तो जिंदगी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। जीवित देवता अगर कहीं दर्शन देते हैं तो गौ माता के माध्यम से होते हैं। तो हमारी अपनी भावना है, किसान की खेती अच्छी करना है तो फसल भी अच्छी होना चाहिए, लेकिन बच्चे भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर के अंदर दूध दही की नदियां बहना चाहिए। इसलिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब हमने योजना बनाई है। 25 से ज्यादा गौ माता के आधार पर जो डेयरी उद्योग लगाएगा, गाय माताओं के आधार पर योजना बनाएगा, तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारा अनुदान उसको मिलने वाला है, जिसके माध्यम से वो अपनी गौशाला खोले, गौ माता पाले, दूध भी उनका, गाय भी उनकी, कमाई भी उनकी। लेकिन हमारी सबकी भावना है किसानों की जिंदगी में और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, वो सब लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर जब मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूं तो एक के बाद एक सौगात देख रहा था। आज के समय में तो हमारे द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि आगे जाकर के इसी क्षेत्र में श्री अन्न, कोदो कुटकी और क्या होता है, सामा बजरी, तो सभी प्रकार की श्री अन्न की योजनाओं के माध्यम से कोदो कुटकी सहित जो सामा बजरी या जो आप लगाते हो उसको सरकार खरीदेगी और बोनस भी अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आदिवासी भाई बहन सहित पूरे क्षेत्र के लिए। हमने अपने किसान आधारित एमएसपी के आधार पर अगर सोयाबीन का भावांतर दिया है और इसके बाद हम गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप बताइए 2 साल के अंदर 2200 से बिकने वाला गेहूं धीरे धीरे करके आज 2500 के आसपास 2585 का एमएसपी रेट हुआ है।
और हमने तो गए साल ही 2600 दे दिया था। जोरदार अभिनंदन कर रही है हमारी सरकार है जो इस भाव से चलती है। आप बताइए किसानों के साथ कांग्रेस ने कितना अन्याय किया। 1947 के लगाकर 56 तक जब मध्य प्रदेश बना है, गेहूं केवल 100 रुपए के अंदर था और ये 55 साल में 2002-03 तक 500 रुपए कुंटल के अंदर ही बिक रहा था। और कहा वो 500 रुपए का भाव और कहा 20 साल में 2600 का भाव। जोरदार अभिनंदन, ये हमारे किसानों के प्रति भावना है। अरे किसान मेहनत करता है, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। इसलिए किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं और बहनों के लिए लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर होने के लिए अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ सीमेंट के और कई प्रकार के उद्योग की संभावना है। चिंता मत करो, सीधी में सभी प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे। अरे यहाँ के युवाओं को यही काम मिले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सबकी भावना है, सीधी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। वर्षों से पिछड़ा हुआ हमारा ये जिला आने वाले समय में अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कितना काम किया। पूरे देश में एकमात्र ऐसा ये हमारा जिला है जो रीवा से जोड़ने के लिए 6 लेन मार्ग से टनल निकली कि निकली? जोरदार अभिनंदन। अंदर से पहाड़ खोद करके रास्ता बनाया। ये तो हमने अपने लिए एक नई प्रकार की दुनिया में पहुंचाया। एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। एक तरफ हमारा रीवा का एयरपोर्ट तैयार हुआ, सतना का एयरपोर्ट तैयार हुआ। चिंता मत करो, जल्दी से रेल की सौगात भी बड़े स्तर पे मिलने वाली है सीधी जिले के लिए। जब रेल की बात कर तो दिल खोल के ताली वाली बजा के बताओ, ये रेल और रेल के माध्यम से भोपाल से रेल की सौगात भी मिलने वाली, सिंगरौली मिलाकर 2 रेल की सौगात। बताओ कहां से लो। सांसद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ रेल के मामले में। और अब तो हवाई जहाज भी सिंगरौली से रोज उड़ रहा है। और आप चिंता मत करो, प्रत्येक विधानसभा में युवाओं के लिए एक स्टेडियम और हेलीपैड भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी युवाओं के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से हर विधानसभा में अरे स्टेडियम और बीच में हेलीपैड। कभी हर बार नया पैसा खर्च के क्यों बनाते हो? हेलीपैड कभी भी पक्का बना दो, हेलीकॉप्टर उतर जाएगा। और अब तो हमारी हेलीकॉप्टर की सेवा के माध्यम से गरीब आदमी के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, ये एयर एम्बुलेंस से मालूम पड़ता है। गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और कोई कारण से डॉक्टर कहे कि उसको सीधी से सिहावल से रीवा पहुंचाना, जबलपुर पहुंचाना, दिल्ली बंबई, तो उसकी जान बचेगी। तो डॉक्टर और कलेक्टर तय कर दे। पहले बड़ा आदमी हो तो एयर एम्बुलेंस ले आता था, 10 लाख 20 लाख। गरीब आदमी भी अगर भर्ती है हॉस्पिटल में और उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना, केवल आयुष्मान कार्ड होगा, पूरा पैसा सरकार देगी, जान बचाएंगे उसकी। ये हमारी सरकार का निर्णय है। पैसे नहीं है तो क्या हो गया, गरीबी है तो क्या हो गया, सरकार तो हमारी है। व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है, पैसे का महत्व नहीं। तो जहां हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर, और जहां हवाई पट्टी होगी वहां हवाई जहाज उतार करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और एक बात सुन लो, अब रोड अच्छी बन रही है गांव तक। ऐसे में कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए और ऐसे में कोई घायल पड़ा है तो आदमी हाथ नहीं लगाता है, पुलिस से डरता है, घबराता है, बाद में चक्कर पड़ जाएगा। अरे ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाद में जांच कर लेंगे, कैसे करा, उसने करा, इसने करा, क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई, सब होता रहेगा। हमने सरकार के माध्यम से निर्णय किया है, घायल आदमी को उठा करके जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जो घायल है वो किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, ये हमारी सबकी जवाबदारी।
ये मानवता है। हम तो इस बात को लेके चलते, इसलिए इस आधार पे भी हमने योजना बनाई। और अब तो और आगे बहुत जल्दी योजना की घोषणा होने वाली है मोदी जी के माध्यम से। जो हॉस्पिटल में घायल को पहुंचाओगे, भले उसके पास आयुष्मान कार्ड हो मत हो, 1.5 लाख तक का इलाज भी मोदी जी उसका फ्री करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके लिए कल्याण की भावना वाले माननीय मोदी जी के माध्यम से 70 साल से बड़ी उम्र वाले, कोई जाति धर्म के हो, सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। और 5 लाख तक तो बाकी भी सारे वर्ग के लिए। अब जो गरीब को मकान देने का काम, उज्ज्वला गैस देने का काम, कितने प्रकार से सरकार काम कर रही है। ये एक नहीं, ऐसी लगातार सौगात मिलती रहेगी। और आज तो जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो सच में सीधी जिला तो प्राकृतिक संपदा, वन्य जीव, नदियों का शांत वातावरण का अद्भुत टाइगर का ये पूरा संजय टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य, सोन नदी का आकर्षण, कई प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर वो पंजादरी कितनी बढ़िया लग रही। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने सीधी का गौरव हो गया। जीआई टैग के माध्यम से बड़ी उपलब्धि मिल रही है। मैं यहां जब बात कर रहा हूं तो विंध्य का प्रगति पथ जो सीधी की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, सीधी सिंगरौली तक ये नया 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन। ये प्रगति पथ के माध्यम से जो सीधी कनेक्टिविटी अलग अलग जिलों से होकर पहुंचेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास का दरवाजा खुलेगा। सीधी के अंदर सांदीपनि विद्यालय, भगवान कृष्ण के काल में सांदीपनि विद्यालय, उस काल में भी हमें गर्व इस बात का, हमारे देवी देवताओं का मन भी कितना अच्छा। वो दौर भी सिहावल में भी होगा। यही है, यही है। और सीधी जिला कहाँ है? यही है। याद दिलाना, मेरे को मालूम पड़ जाए कि सीधी जिले में ही है। ऐसे में जब बताओ यहां 10 सांदीपनि विद्यालय चल रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण का, कृष्ण सुदामा का वो दौर आप भी याद रखना। व्यक्ति के जीवन में स्कूल से लेके कॉलेज तक कई मित्र बनते हैं। आप भविष्य में अच्छे बन जाओ, बड़े बन जाओ, तो भले आप बड़े बन जाओ, अपने गरीब दोस्त को मत भूलना। ये भगवान कृष्ण ने सांदीपनि उस युग में ये हमको याद दिलाया। गरीब से गरीब आदमी भी अगर दोस्ती करके आपके साथ पढ़े लिखे आगे बढ़े तो उसको भूलना मत। सांदीपनि ऋषि के उस दौर में हुई दोस्ती, आश्रम से भगवान कृष्ण ने सुदामा को पाया और वो द्वारकाधीश हो गए। फिर भी भगवान ने सुदामा को भुलाया नहीं। ऐसे में कभी गरीब दोस्त आपसे मदद मांगने आए, वो भले ही गरीबी हो सकती है, लेकिन है तो आपका सहोदर, आपके भाई समान दोस्त है। तो ऐसे में कभी आपसे कोई मदद मांगने आए, उसकी आंख मत नीची होने देना, उसकी मदद पूरी करना, लेकिन पीठ पीछे करके पूरे आपने ताकत लगा के कर देना। भगवान कृष्ण ने सुदामा को यह मदद दिलाकर ये एहसास कराया। तो हमने भी निर्णय किया है, उस काल को याद करते हुए जगह जगह सांदीपनि आश्रम सांदीपनि विद्यालय खोल रहे हैं। और सांदीपनि विद्यालय भी कितने भव्य दिव्य बन रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश में इतने बढ़िया विद्यालय नहीं है जितने बढ़िया विद्यालय हमारे अपने प्रदेश में बन रहा है। जोरदार अभिनंदन सांदीपनि विद्यालय के लिए। अब तो प्राइवेट स्कूल से भी बच्चों को निकाल करके माता पिता सांदीपनि विद्यालय में एडमिशन दिला रहे हैं। हमने योजना बनाई है, स्कूल में भी और कॉलेज में भी बसों की व्यवस्था करके बच्चे बच्ची बस से स्कूल आए, कॉलेज आए। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। मध्य प्रदेश तो वैसे भी युवाओं का प्रदेश है, पूरा देश युवाओं का, लेकिन सबसे बड़ी संख्या अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें और बता सकता हूं, लेकिन अभी तो मैं आज यहां कुछ डिमांड पे बात कर लेता हूं। बहुत सारी मांगे की है। सिहावल तो हमारे हृदय के अंदर है। विश्वामित्र जी, आपके इतना बढ़िया प्रेम, इतने अच्छे लोग कहां मिलेंगे। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ऐसे में आप कुछ मांगो और मैं नहीं दूं, ये कैसे हो सकता है। आपने डिमांड की
आप बताना भाई, ताली वाली बजा के विधायक जी जो चाह रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं? आपने कहा सीधी जिले के बहरी में शासकीय महाविद्यालय कॉलेज खोला जाना चाहिए, ताली वाली बजा के खोलना चाहिए क्या? आपकी ताली बजेगी तो घोषणा करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। बहनों की तालियां कम मिल रही है, जरा बहनें भी ताली बजा के बताए। अब इतनी ताली बजी तो कॉलेज देने की तो घोषणा करना ही पड़ेगी। चलो ये कॉलेज देने की घोषणा करता हूं, अगले सत्र से ये कॉलेज खोला जाएगा। शासकीय महाविद्यालय सिहावल में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी नए कोर्स खोलना है। खोलना चाहिए क्या? खोलना चाहिए क्या? तो मैं दोनों जगह ये दोनों फैकल्टी विज्ञान और वाणिज्य की ये खोलने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के अभिनंदन करें। देवसर ये भी आप ही के इसमें आता है, और इसमें अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट को पूर्णकालिक करने की घोषणा करना है क्या? पूर्णकालिक ताली वाली बजा के बताओ अच्छी दिल खोल के, तो मैं भी घोषणा करने में आनंद आएगा। हम भी आपके लिए जो आप चाहोगे सब देने को तैयार है। आपने कहा हॉस्पिटल के उन्नयन करना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी का सिविल अस्पताल में उन्नयन, विकासखंड देवसर में सरोधा, पोखरा, जुड़वार, हर्रा वीरान, इसमें आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति चाहिए। खोलना चाहिए क्या हॉस्पिटल? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपके लिए हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा। सिहावल में आपने कहा शासकीय हाई स्कूल कुंझुन कला, नाम गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ जरा, कुंझुन कला, कुदोरा और पेगमा आवाद और हटवा, फुलवारी। अरे नाम कितने बढ़िया है यार, तो देखो क्या नाम है, गांव का नाम ही फुलवारी। अब यहां स्कूल नहीं खोलूं तो क्या करूं? इतना बढ़िया नाम है, क्या चाहिए? एक नाम टीकर, ये जरा टकरिया है, टीकर भी अच्छा ही होगा। जोरदार ताली वाली बजाओ। आपने कहा कि यहां पर हाई स्कूल घिनगांव का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, हिन्हा गांव, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ करना, जरा ऐसी थोड़ा है चक्कर। आप नाम बदलने का दो, आप जो रखोगे कर देंगे। तथा विकास खंड सिहावल में माध्यमिक शाला गजरही और विकास खंड देवसर के अंतर्गत मजगवा, माध्यमिक शाला मजगवा को हाई स्कूल में आप जो जो मांग रहे हो मैं सब देने की स्कूल में घोषणा कर देता हूं। बहुत सारे नाम हैं। फिर आपने कहा पौंडी नगोरा डोडकी के मध्य गोपत नदी पे पुल बनाना है क्या? बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। मजोना से सोनगढ़ मध्य महान नदी में रपटा निर्माण करना, बनाना है ये भी? जरा यही बजाना, ताली इधर नहीं बजाना, बनाना कि नहीं बजाना? तो हम बनाने की घोषणा करते हैं। चुरहट से वाया अमीलिया चितरंगी तक 2 लेन ये निर्माण करना है। इस मार्ग को ये 64.54 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत 129 करोड़ की आएगी। करना है, आगामी बजट में डालेगा। कहां से करना? बजट में डालेगा तो आएगा ना। तो बजट में लेना है कि नहीं लेना है? लेना है क्या भाई? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सांसद जी तो कहेंगे बहुत जरूरी है। सांसद का तो जो मिले वो कम बहुत होगा ना, पक्का होगा। जेठुला से खुरमुचा, ये क्या है? खुरमुचा ही है। और ये गोपत नदी पे पुल बनाना है क्या? 500 मीटर का पुल। जोरदार अभिनंदन करो, बनाने की घोषणा करता हूं। सीतापुर माइक्रो वाटर परियोजना से विधानसभा सिहाल के अंतर्गत बहरी के सभी गांवों में, तुम्हारा बहरी से अच्छा लगाव है लगता है?
तो आप सभी का बोलो यार, एक एक का क्यों बोलते हो? चलिए, आपकी पूरी सिंहावल में जहां जहां आप चाहोगे सब दूर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इसके लिए। अब इतनी सारी मांगों के बाद अगली बार बुलाना, आना कि नहीं आना? अगली बार बताओ, ताली वाली बजा के आना कि नहीं आना है? तो बाकी अगली बार के लिए भी रख लो, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो आपने वास्तव में दिल जीत लिया। जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं और हमारी सरकार काम करती जा रही, उम्मीद कर रहे हैं यह हमारा संबंध इसी प्रकार से आपका हमारा बनता रहेगा। आपने एक अच्छा विषय उठाया कि हमारी जन कल्याणकारी हितग्राही योजनाएं घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच करके आम जनता के लिए इसकी सौगात दी जाए, तो ये बड़े निर्माण कार्य तो हो जाएंगे, लेकिन हर एक मकान के अंदर रहने वालों के लिए 106 प्रकार की हितग्राही योजना है। ये बहुत बड़ा अभियान है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी से 31 मार्च तक ये पूरे बड़े महाअभियान की घोषणा कर रहा हूं। यहीं से हर एक जिले में, हर विधानसभा के अंदर, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में, हर एक गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड, पंचायत पंचायत तक सारे अधिकारी कर्मचारी अंदर तक जाकर के सभी प्रकार के हितग्राहियों का चयन करते करते 31 मार्च के पहले पहले सभी को जिनके हक का जो है वो हितग्राही लाभ हितग्राहियों को देने का काम करने का निर्णय किया जाएगा। ऐसे में आज आपके माध्यम से जो पूरा कार्यक्रम हुआ, सच में आनंद आ गया। मैं तो आज आपके बीच में केवल इतनी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति हमारा उत्तरायण का प्रारंभ होता है। तिल तिल करके दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। रात का अंधेरा घटेगा, दिन का उजाला बढ़ेगा। परमात्मा की कृपा है, महाभारत के काल से इस प्रकार की संक्रांति जब आती है, हमारे सबके जीवन में उजाला उजाला लेकर आए, जीवन में सबका कल्याण हो, सब आनंद से रहे, सबके दुख कष्ट मिटे, सभी जीवन में मुंह मांगी मुरादें पूरी करे। तो अपने साथ विकास के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, सारे लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के इसी प्रकार के कारवा को लगातार बढ़ाते रहेंगे। बोलो, सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, दोनों हाथ जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज अनुपम सौगातें जो दी इस क्षेत्र के लिए, एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से हितग्राहियों को हित लाभ प्रदान करने का एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अभिनंदन कीजिए। सीधी